हनीमून कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के साथ जो हुआ उससे मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर शिलांग तक चर्चा बनी हुई है। 11 दिनों तक लापता रहने के बाद एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी का शव तो बरामद हो गया, लेकिन अब तक उनकी पत्नी सोनम का कुछ अता पता नहीं है। इस बीच उनकी एक नई वीडियो सामने आई है जिसे एक बहुत बड़ा सबूत माना जा रहा है। इस वीडियो में राजा और सोनम दिखाई दे रहे हैं। ये एक स्कूटी पर सवार होकर एक होटल के आगे से गुजरते हैं। कुछ आगे जाने के बाद राजा अपनी स्कूटी से पीछे लौटते हैं। फिर वे स्कूटी पर बैठे बैठे होटल के भीतर किसी से बातचीत करते हैं। थोड़ी बातचीत के बाद राजा स्कूटी से उतरते हैं और एक सफेद रंग का लगेज भी निकालते हैं। उसमें से कुछ सामान वे छोटे पाउच में डालते हैं। सोनम भी अपना जैकेट उसमें रखती हैं और उसके बाद लगेज होटल में ले जाते हैं। वहां वे शायद अपना सामान रखवाते हैं और फिर दोनों जिस रोड से आए थे वापस उसी रोड से स्कूटी से लौट जाते हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी की आखिरी वीडियो है, जिसके बाद वे दोनों लापता हो गए। बताया जा रहा है कि इसी दौरान उनके साथ कोई संभावित वारदात हो गई होगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले न्यू मैरिज कपल राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी जो हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग गए थे, चर्चाओं के मुताबिक अपनी इस यात्रा के तीसरे दिन ये लापता हो गए थे और इनका परिवार के लोगों से संपर्क टूट गया था। पुलिस में शिकायत दिए जाने के बाद जब मामले की छानबीन शुरू हुई तो संदेह पैदा हुआ। इसके बाद सघन तलाशी अभियान छेड़ा गया। इसके 11 दिनों के बाद पुलिस को सफलता तो मिली, राजा रघुवंशी भी मिले, लेकिन मृत अवस्था में। लापता होने के 11वें दिन एक गहरी खाई से राजा का शव बरामद किया गया था, जबकि उनकी पत्नी सोनम का आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस वीडियो से पहले भी शिलांग पुलिस के हाथ एक वीडियो लगी थी। इससे पहले शिलांग पुलिस को 21 मई का एक सीसीटीवी फुटेज मिला था। इसमें राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी एक होटल के रिसेप्शन पर दिख रहे हैं। वीडियो फुटेज में सोनम रिसेप्शनिस्ट से कुछ बात करती हुई दिख रही हैं। इसके बाद राजा वहां लगेज लेकर पहुंचते हैं और वे भी कुछ पल रिसेप्शन पर बात करते हैं। इसके बाद पहले सोनम आगे निकलती हैं और उसके पीछे पीछे राजा भी निकल जाते हैं। दोनों एक साथ सामान्य स्थितियों में दिख रहे हैं। ऐसे में ये अटकलें कम से कम गलत साबित हुई हैं कि उनके बीच कोई झगड़ा हुआ होगा। पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सीएम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि ये फुटेज मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है। राजा रघुवंशी का शव सड़ी गली अवस्था में बरामद किया गया था, जिससे यह पुख्ता हो गया था कि उन्हें मरे हुए कई दिन हो चुके हैं। शायद जिस दिन से वे लापता हुए थे उसी दिन उनकी मौत हो चुकी थी। इस मामले में राजा का शव तो मिल गया है, लेकिन उनकी पत्नी सोनम का अभी तक कोई अता पता नहीं है। हालांकि पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है, जिससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि सोनम के साथ भी कोई अनहोनी हो चुकी होगी। तलाशी में जुटी टीम को इस दौरान एक रेनकोट मिला है, जो सोनम का बताया जा रहा है। ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सीएम ने कहा कि टीम को एक रेनकोट गेहूं के खेत में मिला था, जिस पर कुछ दाग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि वे खून के धब्बे ही थे या किसी और चीज के। एसपी विवेक सीएम ने कहा कि कोर्ट के धब्बों की फोरेंसिक जांच की जा रही है। राजा रघुवंशी और सोनम आखिरी बार जिस स्कूटर पर सवार थे, 24 मई को वो स्कूटी शिलांग सुहरा मार्ग पर एक कैफे के बाहर लावारिस पड़ी मिली थी। परिवार ने इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। शादी के बाद हनीमून के लिए निकले इंदौर के कपल राजा रघुवंशी और सोनम की चर्चा इन दिनों देश भर में हो रही है। ये नवविवाहित जोड़ा 23 मई को मेघालय के शिलांग से लापता हो गया और ठीक 11 दिनों बाद राजा का शव 2 जून को खाई में मिला और राजा की पत्नी सोनम तब से लापता है। पुलिस का कहना है कि राजा की हत्या की गई है। हालांकि पत्नी सोनम का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। राजा के भाई विपिन रघुवंशी को आशंका है कि सोनम का अपहरण भी हो सकता है। दरअसल घटना स्थल से बांग्लादेश बॉर्डर कुछ ही दूरी पर है और परिवार को यह डर सता रहा है कि कहीं सोनम को वो लोग बांग्लादेश तो लेकर नहीं चले गए। राजा के भाई विपिन ने कहा कि मुझे शक है। स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है कि वहां जो नए कपल आते हैं उनमें से लड़कियों को उठाकर बांग्लादेश की तरफ ले जाते हैं। वहीं अब इस मामले में एक और खुलासा हुआ।
दरअसल एक टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पडे ने बताया कि उसने सोनम और राजा को 3 अन्य लोगों के साथ देखा था। अल्बर्ट पडे, जो मावला खियात गांव का टूरिस्ट गाइड है, उसने पहली बार पत्रकारों को ये जानकारी दी। पडे ने बताया कि उसने सोनम और राजा को 3 आदमियों के साथ मावला खियात पार्किंग की ओर जाते हुए देखा था। पडे ने बताया कि 22 मई की शाम को उसने सोनम और राजा से बात की थी और उनसे पूछा था कि क्या उन्हें गाइड की जरूरत है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये जोड़ा शिलोंग से किराए पर 2 पहिया वाहन लेकर मावला खियात पहुंचा था। ये गांव नोंग रियात में डबल डेकर रूट ब्रिज का मुख्य प्रवेश द्वार है। पडे ने बताया कि उसने सोनम और राजा को अगले दिन सुबह करीब 10 बजे देखा, जब वो डबल डेकर रूट ब्रिज की ओर जा रहा था। दोनों पार्किंग की ओर जा रहे थे। सोनम राजा से पीछे चल रही थी और राजा 3 टूरिस्टों के साथ दोस्ताना बातचीत कर रहा था और वो हिंदी में बात कर रहे थे। जब पडे से पूछा गया कि क्या उसने कुछ संदिग्ध देखा, तो उसने कहा कि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे, जो मुझे ज्यादा समझ नहीं आती। पडे ने कहा कि अगर वो अंग्रेजी में बात कर रहे होते तो शायद मैं कुछ समझ पाता, लेकिन जब वो लौट रहे थे तो मैंने जोड़े से बात नहीं की, क्योंकि उन्हें गाइड की जरूरत नहीं थी। इस घटना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें बुरा लग रहा है, क्योंकि हमने बचपन से अपराध की ऐसी घटनाएं नहीं देखी। हम भगवान से डरते हैं। गांव वाले इस बात से चिंतित हैं कि कहीं उनका नाम बदनाम ना हो जाए, क्योंकि पुलिस ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार नया था और पहले कभी लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस बीच दूसरे गाइड वानसाई ने बताया कि जोड़े ने उसे लिविंग रूट ब्रिज के पास एक गेस्ट हाउस में छोड़ने के लिए किराए पर लिया था। उन्होंने कहा कि राजा अंग्रेजी में ज्यादा बात नहीं करते थे, सोनम ज्यादातर बात कर रही थी। उन्होंने आगे कहा कि जोड़े ने उनकी सेवाएं लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि वो रास्ते को जानते हैं। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि मेघालय को सोशल मीडिया पर अब बदनाम किया जा रहा है, जबकि हम में से कई लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। 11 दिन की शादी, हनीमून का प्लान, एक मौत और एक तलाश। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की कहानी अब महज इन शब्दों में सिमट कर रह गई है। इस बात का ख्याल आते ही कलेजा कांप जाता है कि जिस सोनम के हाथों की मेहंदी का रंग अभी उतरा भी नहीं होगा, उसका सुहाग किसी ने इतनी बेरहमी से उजाड़ दिया। दोनों 20 मई को मेघालय के लिए निकले थे, लेकिन 22 मई के बाद लापता हो गए। 11 दिन बाद राजा की लाश मिली और दोनों में से एक की उम्मीद खत्म हो गई। अब सोनम कहाँ हैं, किस हाल में हैं, सोच सोच कर परिवार के लोगों की आंखें भीग रही। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मेघालय पुलिस को राजा रघुवंशी की लाश एक झरने के पास खाई में सड़ी गली हालत में मिली। लाश के पास एक दाव भी मिला, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर जंगल में लकड़ी काटने या फिर मांस काटने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक लेडी शर्ट, दवाई का पत्ता, मोबाइल की टूटी हुई स्क्रीन और उनकी स्मार्ट वॉच बरामद हुई। राजा रघुवंशी के गायब सामान में उनका पर्स, सोने की अंगूठी, हीरे का ब्रेसलेट और चेन गायब है। गुरुवार को 3rd एक्सल साइज का रेनकोट भी पुलिस को मिला। राजा की लाश मिलने के बाद अब सोनम की तलाश की जा रही है। हालांकि मौसम की वजह से बार बार सर्च ऑपरेशन में रुकावटें भी आ रही हैं। सोनम की तलाश में जुटी पुलिस और एनडीआरएफ की टीम वेई सोडोंग जलप्रपात इलाके के आसपास वाले घने जंगलों में चप्पा चप्पा तलाश रही है, लेकिन भारी बारिश की वजह से टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बचाव अधिकारियों का कहना है कि सोनम जिस इलाके में लापता हुई है वो भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में से एक है। यहाँ खतरनाक फिसलन है। सोनम को तलाशने के लिए खास टीम को जंगलों में उतारा गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनडीआरएफ की पहली बटालियन के इंस्पेक्टर लाल सिंगरन ने बताया कि वेई सोडोंग इलाके में यह खड़ी खाई उनकी टीम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस घुमावदार इलाके की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की विजिबिलिटी है। थोड़ी दूरी पर ही किसी को देख पाना बेहद मुश्किल है। इस तरह के ऑपरेशन के लिए काफ़ी अनुभवी माने जाने वाले इंस्पेक्टर लाल सिंगरन ने बताया कि मिट्टी गीली है और पत्थर फिसलन से भरे हुए हैं। उनकी टीम 200 मीटर तक नीचे उतरने में सफल रही है, लेकिन अभी भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाए हैं। उनकी टीम ने कश्मीर में 0 से नीचे के तापमान और राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी में भी काम किया है, लेकिन सोहरा का इलाका अलग ही तरह की मुश्किलों से दिखा है। उन्होंने बताया कि सोहरा का इलाका भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस तरह के इलाकों में बहुत अलग है। उनकी टीम ने इस खड़ी खाई में ज़मीन तक पहुंचने के लिए रस्सियों से उतरने वाले उपकरण का इस्तेमाल करके पूरी कोशिश की है।
17 सदस्यों की यह टीम पिछले कई दिनों से सोनम का पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मौसम की वजह से 300 फुट गहरी खाई के आखिरी 100 फीट तक पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ लगातार बारिश होने की वजह से ड्रोन भी प्रभावी तरीके से उड़ान नहीं भर पा रहे। तलाशी अभियान में स्पेशल ऑपरेशन टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं सहित कई एजेंसियों के 50-60 जवान शामिल हैं। सोनम के भाई गोविंद भी घटनास्थल पर मौजूद है। थोड़ी उम्मीद उस वक्त जगी जब व्यू पॉइंट के पास एक काला रेनकोट बरामद हुआ। हालांकि इसके आगे कोई लीड नहीं मिली है। रेनकोट पर कुछ दाग हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये दाग खून के हैं या नहीं। इस बीच राजा रघुवंशी और सोनम का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में वे 22 मई को अपने होटल में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दोनों का शिलोंग में एक साथ चेक इन करते हुए भी देखा गया है। वीडियो में सोनम अपने पति के साथ रजिस्ट्री बुक के सामने बातचीत करते हुए दिखाई दे रही है। इस वीडियो को भी अहम सुराग के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई लीड अब तक नहीं मिली जिससे सोनम के बारे में कोई जानकारी मिल सके।